लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो गैंग को एक बॉडी की तलाश होती है और उसे आखिर में वो बॉडी मिल जाती है जिसमें वो ट्रांसफर हो जाता है और तभी एक लड़की आकर के उसे बचा करके ले जाती है। तो दोस्तों देखते हैं आज की एक्सप्लेनेशन में क्या होगा उन दोनों के साथ में, क्या वो जो के आतंक से बच पाएंगे। वो लड़की उसे कहती है तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ मुझे डराओ मत। तब वो गैंग ड्रामा करता है और उससे सब पूछता है कि वो फाइट में लगी चोट की वजह से कोमा में चला गया, इसीलिए वो सब भूल रहा है। तो मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मेरे दोस्त रिलेटिव सब वगैरह वगैरह। और उसका नाम आ को बताती है और खुद का नाम वो बाई का ही बताती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी होने वाली बीबी हूँ। और जो भी बाई उसे बताती है वो गैंग को सब याद आने लगता है, क्योंकि इस समय वो जिसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हुआ था उसने उसे पहले कभी टॉर्चर किया था, इंसल्ट भी किया था। और बताती है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुम्हारी रिलेटिव्स हूँ। तुम्हारे फादर ने मुझे गोद लिया था क्योंकि मैं अनाथ थी। और अब वो गैंग झाओगे को छोड़ करके कहीं और जा करके गुजर बसर करने का डिसाइड करता है। वहीं जो को डाजी और वो गैंग की डेड बॉडी टावर के नीचे दबी मिलती है, जिन्हें देख करके जो कहता है पकड़े जाने से अच्छा है कि वो मर गए। वहीं खड़ा मैसेंजर बोलता है तुमको देवताओं के द्वारा आशीर्वाद दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मानित किया जाएगा और जिस शो का नाम भ्रष्टाचार के लिए माना जाएगा। और एक यूनिट जियो को उठा करके ले जाता है और सम्राट और सोल्जर्स की बॉडी को बर्ड्स को खाने के लिए लटका दिया जाता है। और अब बचे हुए और सरेंडर किए गए लोगों को टॉर्चर करके पूछताछ की जाती है। वहीं वो गैंग और बाइकाई वहां से बाहर निकलते हैं तो उनके पीछे उनकी डॉग्स उन पर अटैक कर देती है और वो गैंग पकड़ा जाता है। और अब उन सबको कहीं और लेकर के जाया जा रहा था। बाइकाई उसे बताती है कि वो 2 दिन से सो रहा था। तब एक बंदा कहता है तुम लकी थे कि अपनी वाइफ के साथ हो। वो गैंग केज से बाहर निकलना चाहता है जिसके लिए वो जोर जोर से चिल्लाता है। तब बाकी के बंदे उसे चुप रहने का बोलते हैं और बोलते हैं वरना वो उसे मार डालेंगे। और आपस में ही बातें करते हैं कि शायद वो इस कंडीशन से अनजान है, पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम शांग के स्लेव थे और अब जो के। और वो उन्हें नॉर्थन माइन की तरफ लेकर के जा रहे थे। तब एक बंदा कहता है मेरी माँ ने बताया था वो माइन किसी नर्क से कम नहीं है। मेरे पिताजी एक बार वहां गए और लौट करके नहीं आए। और जितना देखना है इस खुले आसमान को देख लो, क्योंकि एक बार अगर तुम उस माइन के अंदर गए तो तुम दोबारा लौट करके नहीं आओगे और तुम्हें ये आसमान देखने को नहीं मिलेगा। और अब सब माइन पहुंच चुके हैं और सबको माइन के अंदर उसके मास्टर लॉर्ड ली लॉन्ग से मिलवाने के लिए लेकर के जाया जाता है। लॉर्ड ली लिंग कहता है कि मुझे पता है मेरे बारे में अफवाह फैली हुई है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। यहाँ पर सब साथ में काम करते हैं और लाइफ को इंजॉय करते हैं। सब मुझे फादर मानते हैं और फादर की तरह से प्यार करते हैं। और अगर तुम भी मुझे अपने फादर की तरह देखते हो, मुझे प्यार देते हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ मैं अच्छे से व्यवहार करूँगा, तुम्हारी केयर करूँगा एज अ फादर। तुम सब मेरे बच्चे हो और ये माइन तुम्हारा घर है। और अब वो सबको काम पर लग जाने का बोल देता है। उसकी गोद में उसका बेटा जो कि बोर हो रहा था और वो शिकार करना चाहता है। सभी कैदियों को माइन के अंदर स्टैंप लगा करके एंट्री दी जाती है। वो गैंग को वो माइन ऐसी लगती है मानो माइन इंसानों को खा रही हो। अंदर उन्हें लाओ काई मिलता है जो कि कैप्टन था वहाँ का स्लेव्स का। वो भी उन्हीं की तरह स्लेव था बट अपर स्लेव। वो उनको माइन के रूल्स बताता है, हार्ड वर्क, डिनर एंड रेस्ट, 3 ही काम थे। और अब सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं, क्योंकि अगर वो दिन भर के काम का कोटा पूरा नहीं कर लेते तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तभी खुदाई करते हुए वो गैंग को ब्लड स्टोन मिलती है जिनके लिए गॉड्स उनसे यहाँ काम करवाते हैं। तभी एक बंदा बोलता है तुम बहुत आलसी हो, अपना काम खुद करो, अपनी वाइफ से अपना काम मत कराओ। वो गैंग को ये सुनकर के गुस्सा आता है। बाइकाई समझाती है वो घायल है अभी और मैं थकी भी नहीं हूँ, बस भूखी हूँ, खाना मिलने के बाद में सब ठीक हो जाएगा। तभी बेल बजती है, सब खाने के लिए दौड़ते हैं। वो गैंग भी कोशिश करता है पर लाओ काई उसे खींच करके ले जाता है और कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारा डिनर टाइम अभी नहीं हुआ। पर बाई काई का भूख से हाल बेहाल होता देख करके वो गैंग सिर्फ 1 मिनट का टाइम मांगता है, वरना जब तक खाना खत्म हो जाएगा। और वो जाने लगता है। लाओ काई उसे रोकता है। वो गैंग उसे गुस्से में बहुत कुछ बोलता है। लाओ काई उसे मारना शुरू कर देता है। वो गैंग को पिटता देख करके बाई को रहा नहीं जाता और बाई काई उसे बचाने बीच में आ जाती है, पर लाओ काई नहीं रुकता। अभी एक बंदा वहां आता है जिसका नाम फेंग होता है। वो उसे रोकता है और कहता है गुलाम की जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ लॉर्ड ली लिंग ही करेगा।
जाओ, लेकिन लाओ उसे सॉरी बोल करके बच जाता है। बाई बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वो गैंग उसी स्लेव के आगे बाई के लिए डॉक्टर का बोलता है, पर वो उसकी नहीं सुनता और उसे वापस काम करने का बोल देता है। और अब वो गैंग बाई को मरता देख उसे उठा करके भाग करके हर एक के पास मदद मांगने जाता है, पर हर कोई मना कर देता है। वो हर किसी के आगे उसकी जिंदगी के लिए मदद की भीख मांगता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता और खुद को मजबूर असहाय महसूस करता है। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आता है और वो कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, पर उसे भी अपना कहा पूरा करना होगा। वो गैंग बोलता है, हाँ तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस इसे बचा लो। और ओल्ड मैन उसे कुछ पिल्स दे करके हर रोज एक पिल खिलाने का बोलता है, जो कि बोलता है 1 महीने के अंदर वो रिकवर हो जाएगी। और वो पिल्स कुछ किशमिश जैसी थी, पर उनकी स्मेल स्पाइसी थी। वो गैंग के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो एक पिल उसे खिला देता है। एक पिल के खाते ही वो रिएक्ट करने लगती है। वो गैंग पलट करके देखता है तो ओल्ड मैन जा चुका था और आज वो गैंग को एहसास होता है एक गुलामी की जिंदगी जीने का, और उसे अपने पेरेंट्स याद आते हैं और अब वापस काम करने लग जाता है। और रात को जब सब सो जाते हैं, वो गैंग अकेला अपने और बाई के हिस्से के काम का कोटा पूरा करने में लगा था। तब 2 बंदे आकर के उसकी हेल्प करते हैं और काम करते हुए आपस में अपनी अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। वो दोनों बंदे अपने नाम जियांग शांग और आशी बताते हैं। इस तरह माइंड में 10 दिन बीत चुके थे और 10वें दिन बाई को होश आता है। वो गैंग हर दिन दिन गिन गिन करके काट रहा था और वही ओल्ड मैन उन दोनों पर नजर बनाए हुए था। और अब बाई काम करने का बोलती है, पर वो गैंग अभी उसे अच्छे से रिकवर होने का बोलता है। तभी वो ओल्ड मैन उसे इशारे से बुलाता है। वो गैंग उसे पूछता है कि वो यहाँ इतना आज़ाद कैसे, और तुम यहाँ के लगते भी नहीं हो। ओल्ड मैन बताता है, हाँ तुमने ठीक पहचाना, और मेरे यहाँ होने की वजह भी सिर्फ तुम ही हो वो गैंग। मैं यहाँ तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये सुनकर के वो गैंग चौंक जाता है कि उसने उसका नाम कैसे लिया और अनजान बनने का ड्रामा करता है। तब ओल्ड मैन उसे पूछता है कि वो यहाँ इस माइंड में गुलामी की जिंदगी जीते हुए मरना चाहता है या यहाँ से बाहर जाना है, और अपने फादर सम्राट के जैसे फाइट करने का बोलता है। वो गैंग बोलता है, तुम कैसे जानते हो? ओल्ड मैन बताता है, मैं तुम्हारे बारे में हर चीज जानता हूँ। तुम्हारे फादर चांग के सम्राट थे और तुम्हारी माँ डाजी जो कि गॉड्स थी, जिसने तुम्हारी जिंदगी के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, और अभी भी तुम्हारी बॉडी में वो डिवाइन स्मेल बाकी है। डाजी मेरी सबसे प्यारी बेटी थी। ये सुन वुगेंग चौंक जाता है। ओल्ड मैन बोलता है, हाँ वो मेरी जान थी, सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा कीमती। वुगेंग बोलता है, तो आप मेरे ग्रैंडफादर, क्या आप भी गॉड हैं? गॉड सुनकर के वो बहुत हंसता है और कहता है, ये बोल करके कभी मुझे बुलाया जाता था, पर तुम मुझे सिर्फ मेरे सवालों के जवाब दो। क्या तुम भी उन अभिमानी अहंकारी गॉड से नफरत करते हो? क्या तुम भी बदला लेना चाहते हो? क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो या गुलामी करके मरना चाहते हो? तब वुगेंग भी गुस्से में बोलता है कि हाँ, वो यहाँ गुलाम बनकर जीना या मरना नहीं चाहता, उसे भी गॉड से बदला लेना है। उसकी बातें सुनकर के ग्रैंडफादर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं करूँगा तुम्हारी हर इच्छा पूरी। और अब उसे प्रॉमिस लेकर के उसके हाथ पर मार्क बना करके चले जाते हैं। तभी बाई वहाँ आ जाती है, पर जब वो देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो गैंग इमोशनल हो जाता है और बाई को किस करता है। बाई भी उसकी बातें सुनकर के इमोशनल हो जाती है। उसे बताता है कि हम यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। वो उसे यकीन दिलाता है, मैंने पता कर लिया है मुझे क्या करना है, पर हम दो काफ़ी नहीं है, हमें और लोगों का भी साथ चाहिए। और अब वो गैंग जियांग और आशी से बात करता है और सीक्रेट टनल खोदने का बोलता है। ये सुनकर कि वो दोनों चुप थे, तब वो गैंग कहता है, हाँ सालों लग जाएंगे, पर सवाल ये है कि तुमको यहाँ से बाहर निकलना है या नहीं, और यहाँ से बाहर निकलने का यही एकमात्र रास्ता है। और दोनों को अपना प्लान बताता है कि दिन भर वो माइंड वर्क करेंगे, रात में टनल वर्क, क्योंकि मैंने देखा है नाइट में कोई भी नजर नहीं रखता। जियांग कहता है, अगर हम पकड़े गए तो हम सब मारे जाएंगे। तब वो गैंग उन्हें समझाता है, क्या तुमको लगता है अभी जो लाइफ हम जी रहे हैं वो मरने से ज़्यादा अच्छी है? तब आशी कहता है कि हम ऑलरेडी यहाँ एक डेड बॉडी की तरह काम कर रहे हैं, फिर डर किस बात का। और अब तीनों साथ काम करने सीक्रेट टनल बनाने का डिसाइड करते हैं। और रात को जब सब सो जाते हैं तो वो उस टनल को अपना टारगेट बनाते हैं, जो कि सबसे ऊपर है, जहाँ कोई भी काम नहीं करता। इवन रात को जब वो टनल खोदते हैं तो रात में उसके साथ में वो ब्लड स्टोन भी खोद लेते थे, जिससे कि किसी को उन पर कोई डाउट भी ना हो, और इस वजह से लाओ भी हमारे काम से खुश हो जाएगा। और वो ठीक वैसा ही करते हैं। इस टनल को बनाने में लगभग 2 साल लगने वाले थे, और हमारे काम के दौरान में बाई गार्ड्स पर नजर रखती थी, और हमको अपना टारगेट 2 साल से पहले पूरा करना था।
कैसे भी करके नॉर्थन माइन एक स्कल्टेड कंट्री था, मीन्स कलंकित, जिसमें हजारों लोग गॉड्स के लिए ब्लड स्टोन खोदने का काम करते थे। कभी कभी ली जिंग, जो कि सबसे ऊपर का स्लेव था, वो भी कभी कभी वहां पर इंस्पेक्ट करने आता था। हालांकि वो लगता थोड़ा सॉफ्ट था, लेकिन वास्तव में उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था कि जितना ज्यादा स्टोन्स गॉड्स को देगा, गॉड्स उससे खुश रहेंगे। उसने स्लेव्स को भी कैटेगरी में बांट रखा था। ज़्यादा एंड हार्ड वर्क काम करने वाले स्लेव को वो प्रमोशन भी देता था, लेकिन उसके सभी गार्ड्स निर्दयी थे और उसका बेटा हम स्लेव्स का शिकार करता था। स्लेव्स को वो डॉग बना करके कुत्ते की तरह भौंकने का बोलता था, और अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो अपने फादर को बोल करके उन्हें कुत्ते का खाना बना देता था। ये सब देख करके बुकैन को बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है जो भी हो मैं उन सबको सबक सिखा करके रहूँगा। लेकिन 24 घंटे गार्ड्स उसे घेर करके रहते थे, उसके करीब जाना लगभग इम्पॉसिबल था। लेकिन वुगेंग नोटिस करता है कि माइन के अंदर सिर्फ 100 मीन 100 सोल्जर्स ही रहते हैं। बाकी के सोल्जर्स माइन के बाहर स्लीव्स पर नजर रखते हैं, लेकिन मेन गेट से बाहर जाना ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर डर है, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। तो यही टनल ही हमारे लिए बेटर है, और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या वुगेंग टनल से बाहर निकल पाएगा, क्या सबक सिखाएगा वुगेंग लॉर्ड लिंग के बेटे को, आखिर कब तक वो माइन से बाहर निकलने में कामयाब होंगे, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।